चलिए बहुत बढ़िया। चलिए आज हम लोग स्टार्ट कर रहेंगे, बहुपद पढ़ेंगे हम लोग। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स, ठीक है, बहुपद है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। और ये आप लोगों का सेकंड लेसन है 10th क्लास का, ठीक। तो ये बीजगणित की शाखा है, ठीक है। तो बीजगणित क्या है भाई? तो बीजगणित हम लोग जानते हैं क्या? गणित की वह शाखा जिसमें हम बीजीय व्यंजकों का अध्ययन करते हैं उसे हम लोग बीजगणित कहते हैं, ठीक है। बीजगणित गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम बीजीय व्यंजकों का अध्ययन करते हैं, ठीक है, उसे हम लोग बीजगणित कहते हैं, ठीक है। तो ये बीजीय व्यंजक क्या होते हैं, ठीक है। तो वैसा व्यंजक, ठीक है, ठीक, जिसमें x और कुछ, जिसमें चर और अचर दोनों पद क्या होते हैं उसमें शामिल होते हों, ठीक है, वही बीजीय व्यंजक कहलाता है। जैसे मान लीजिए आपके पास दे दिया गया कोई 4x, ठीक है, 4x जो है वो आपके लिए क्या है? एक बीजीय व्यंजक है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो है ये अचर है और x जो है वो क्या है आपके लिए? चर है, ठीक है, चर। क्यों? क्योंकि जो 4 है वो आपका कांस्टेंट का काम करता है, ठीक है, कांस्टेंट है ये, और ये आपका वेरिएबल है, वेरिएबल है। और इसके बीच में जो है, ठीक है, इसके बीच में जो रिलेशन है उसको हम लोग कहते हैं गुणक, ठीक है, गुणक अर्थात फैक्टर, ठीक, फैक्टर, ठीक, दिमाग में एकदम याद रखिएगा, ठीक। तो बहुपद की सबसे पहले हमने बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं? तो बीजीय व्यंजक मैंने क्या बोला कि गणित की वह शाखा जिसमें हम बीजीय व्यंजकों का अध्ययन करते हैं उसे हम बीजगणित कहते हैं, ठीक है। तो व्यंजक किसे कहते हैं? तो जिसमें क्या हो, वैसी संख्या या वैसा मान जिसमें चर और अचर दोनों राशि जिसमें शामिल हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो उसे हम लोग व्यंजक कहते हैं, ठीक है। जिसमें देखिए अचर पद अर्थात कांस्टेंट जिसके हम मान को बदल नहीं सकते, ठीक है। अचर किसे कहते हैं? तो एक ऐसा संकेत जिसका मान स्थिर रहता है, एक ऐसा संकेत जिसका मान स्थिर रहता है, जिसके मान को हम बदल नहीं सकते, उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो उसे हम लोग अचर कहते हैं। क्या कहते हैं? अचर कहते हैं, ठीक है। तो चर किसे कहते हैं? तो वैसा, ठीक है, मान या वैसा संकेत जिसके मान को हम लोग क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। जैसे यहां पर अगर हम लोग x की बात करें तो x के मान को हम लोग क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। ये x के मान को हम लोग बदल सकते हैं, लेकिन 4 को हम बदल नहीं सकते। 4 को हम 5 नहीं बना सकते, लेकिन x को हम लोग क्या कर सकते हैं? 4 भी बना सकते हैं, 5 भी बना सकते हैं, 6 भी बना सकते हैं। अर्थात जो इच्छा आपकी वो मान उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? पुट कर सकते हैं, उसका मान हम लोग रख सकते हैं। क्लियर है सभी लोगों को? इसमें किसी को दिक्कत? इतना समझ में आ रहा है? ठीक है। तो ये बीजीय व्यंजक है, ठीक। तो बीजीय व्यंजक ठीक है। अब ये बीजीय व्यंजक जब हो, बीजीय व्यंजक जब, ठीक है, याद रखिएगा कि वैसा, अब बात करेंगे हम लोग क्या कि बहुपद, ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक। बहुपद के लिए हमें सबसे पहले बीजीय व्यंजक को समझना जरूरी है, ठीक है, ये सभी को समझ में आना चाहिए। ये क्लियर हो गया कि किसको कहेंगे हम लोग व्यंजक? जिसमें चर और अचर राशि शामिल हो, ठीक है। अब आया बात कि भाई बहुपद किसे कहते हैं? तो बहुपद के बारे में समझिए कि बहुपद होता क्या है, ठीक है। इसके बाद ध्यान से हम लोग पढ़ते चलेंगे। ठीक है, अर्थात वैसा व्यंजक, ठीक है, ध्यान समझिएगा कि वैसा व्यंजक जिसमें चर का घात शून्य या शून्य से बड़ा कोई पूर्णांक संख्या हो, ठीक है, वैसा व्यंजक जिसमें चर का घात शून्य या शून्य से बड़ा, ठीक है, पूर्णांक संख्या हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो बहुपद कहेंगे। उसे क्या कहेंगे हम लोग? बहुपद कहेंगे, ठीक। तो जैसे हम लोग बात करें उदाहरण के, तो जैसे 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, ठीक है। इसमें देखिए जो चर का घात है वो क्या है आपका? यहां पर 1 है और यहां पर क्या है? 2 है, ठीक।
ये आपके लिए क्या है? तो बहुपद है। ये क्या है आपके लिए? बहुपद है। तो बहुपद किसे कहते हैं? अर्थात वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का जो घात होता है वह शून्य या शून्य से बड़ा, शून्य या शून्य से बड़ा, ठीक है, कोई भी पूर्णांक संख्या हो सकता है, ठीक है, कोई भी पूर्णांक संख्या हो सकता है, और वैसा रूप जो है आपका क्या कहलाएगा? तो बीजीय व्यंजक कहलाता है। क्या कहलाता है? बीजीय व्यंजक सॉरी, वो तो बीजीय व्यंजक होगा ही, और वो बीजीय व्यंजक जो है आपका वह आपका बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएंगे। और अगर हम लोग इस बहुपद को क्या करें, अगर हम लोग बांटें, इसका वर्गीकरण करें, तो इसे हम लोग तीन तरीके से बांट सकते हैं। बहुपदों को हम लोग तीन तरीके से बांट सकते हैं, ठीक है। ये पहला तो चर के आधार, पहले हम लोग घात के आधार पर भी, पहला घात के आधार पर भी हम लोग बांट सकते हैं, फिर उसके बाद पद के आधार पर बांट सकते हैं, और फिर तीसरा चर के आधार पर। किसके आधार पर? चर के आधार पर। अर्थात तो बहुपदों का वर्गीकरण हम लोग, ठीक, किसके आधार पर कर सकते हैं? तो तीन तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले बहुपद किसे कहते हैं? तो वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात शून्य या शून्य से बड़ा कोई भी पूर्णांक संख्या हो, तो उस रूप को क्या कहेंगे हम लोग? बहुपद कहलाते हैं। क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। ये सभी लोग को समझ में आ गया होगा? ठीक, समझ में आया तो लाइक कीजिए, जल्दी से लाइक कर दीजिए। हाँ, क्लियर है सभी लोगों को? चलिए, अब ध्यान देते चलेंगे हम लोग, ठीक है, समझते चलिएगा। चलिए, अब हम लोग वर्गीकरण कर रहे हैं। ध्यान से समझिएगा कि कैसे हम लोग वर्गीकरण करते हैं। हाँ, वर्गीकरण कैसे करते हैं, ध्यान से समझते चलिएगा। पहले हम लोग आज पढ़ रहे हैं क्या? बहुपदों का वर्गीकरण। मैंने बोला इसको कि बहुपदों को हम लोग तीन तरीके से बांट सकते हैं, ठीक है। बहुपदों का वर्गीकरण हम लोग तीन तरीके से कर सकते हैं, ठीक। एक किसके आधार पर? तो एक घात के आधार पर, दूसरा पद के आधार पर, और तीसरा चर के आधार पर बहुपद को हम लोग बांट सकते हैं, ठीक है। बहुपदों का वर्गीकरण किया जा सकता है, ठीक है। वह तीन तरीके से कर सकते हैं। एक तो घात के आधार पर, दूसरा पद के आधार पर, तीसरा चर के आधार पर। पहला है आपका घात अर्थात पावर, दूसरा है आपका पद, और तीसरा है आपका क्या? चर, ठीक। अब इस चीज को समझते चलिएगा कि किस तरह से हम लोग कर सकते हैं। अगर हम लोग घात के आधार पर बात करें, ठीक है, तो इसका वर्गीकरण भी हम लोग कर सकते हैं। कैसे? पहला शून्य, शून्य घाती हो सकता है, ठीक है। दूसरा एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद भी बोलते हैं हम लोग उसको, ठीक है। हम लोग क्या बोल सकते हैं? एक घातीय या रैखिक बहुपद भी बोल सकते हैं। ठीक, एक घातीय या रैखिक बहुपद लिख सकते हैं हम लोग, रैखिक, ठीक है। रैखिक बहुपद, ठीक है, शून्य घातीय रैखिक बहुपद। फिर इसको बोल सकते हैं हम लोग, अगर दो घात रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? द्विघात, द्विघातीय। चौथा त्रिघातीय, 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 ठीक। इसी तरह से हम लोग क्या है, इसके मान को हम लोग जान सकते हैं। पद के आधार पर भी इसी तरह से हो सकता है, एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय, ठीक है, चतुर्पदीय, पंचपदीय, बहुत सारे पद के आधार पर हम लोग बांट सकते हैं। जैसे क्या मैंने आपको बोला कि जैसे एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी,
ठीक है, चर के आधार पर एक चर या एक चर वाला बहुपद, द्विचर, त्रिचर। ठीक है, इसी तरह से लगातार हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको जान सकते हैं। क्लियर है? अब कैसे, अब देखिए इसको पहचानिएगा बढ़िया से। ठीक है, हाँ, हम उदाहरण दे रहे हैं, आप लोग बताते चलिएगा। सबसे पहले हम लोग इस पर चलते हैं। जैसे मान लीजिए 2x के पावर 0 प्लस 1। ठीक है, 2x के पावर 0 प्लस में 1 है। ठीक है, अर्थात यह कैसा बहुपद है, कैसा, तो शून्य घातीय बहुपद है, क्योंकि देखिए इसमें चर का जो घात है वो क्या है, शून्य है। क्या है, शून्य। इसे क्या बोलेंगे, शून्य घातीय बहुपद। अभी हम आपसे पूछेंगे, आप लोग जवाब दीजिएगा शून्य घातीय। सबसे पहले चर आपको देखना है कि चर कौन सा है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछ दे कि 2x प्लस 1 ये कैसा बहुपद है, क्या बोलेंगे? तो देखिए सबसे पहले इसके ऊपर घात कितना है, सबसे बड़ा देखिए इसके ऊपर घात 2 है। इसका मतलब ये क्या है, द्विघातीय बहुपद है। कैसा बहुपद है, द्विघातीय बहुपद। अब बताइएगा 3x प्लस 2x स्क्वायर, ठीक है, वाई स्क्वायर प्लस में 1। ठीक है, अब बता दीजिए, अभी भी ये क्या है, द्विघातीय। आप इसको मत देखिए x और y हो गए, सबसे पहले घात देखिए, चर, चर कोई भी हो, घात तो देखिए पहले, सबसे बड़ा है 2। ठीक है, इसका मतलब ये क्या है, द्विघातीय है। चलिए और देखते हैं हम लोग। अब बता दीजिए 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 है, इसको क्या कहेंगे हम लोग, रैखिक बहुपद। क्या कहेंगे इसको, रैखिक बहुपद, क्योंकि इसके ऊपर सबसे बड़ा घात कितना है, 1 है। क्या है, 1। इसको क्या कहेंगे हम लोग, रैखिक बहुपद कहेंगे। ठीक है, ठीक, हाँ, हेलो, 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 सभी लोग आवाज आ रही है? सभी लोग आवाज, देखो तो आवाज आ रहा है सब सही। कुछ आवाज की प्रॉब्लम है तो बोलिएगा। ठीक, ये तो क्लियर हो गया होगा। ठीक, और देखिएगा आगे, देखते चलिए, देखते चलिए। 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। ठीक है, अब बताइए इसमें सबसे बड़ा घात क्या है, इसमें सबसे बड़ा घात, तो देखिए सबसे बड़ा घात इसमें 2 दिख रहा है। क्या दिख रहा है इसमें, 2। इसका मतलब ये द्विघातीय है। क्या है ये, द्विघातीय। और देखिए, और दिखाते हैं हम आपको, 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब। ठीक है, 2x स्क्वायर, 2x कर दीजिए इसको, 2x प्लस 1। अब बता दीजिए इसको क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए इसको। ये देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, तो सबसे बड़ा इसमें क्या है बताइए, 1 2 3 में सबसे बड़ा अंक क्या होता है, 3 होता है। इसका मतलब ये कौन सा बहुपद है। ठीक है, तो ये आपका सबसे बड़ा इसमें 3 है, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम लोग, त्रिघातीय बहुपद। क्या कहेंगे इसको, त्रिघातीय बहुपद। क्लियर है कि नहीं, त्रिघातीय बहुपद क्या बोलेंगे इसको, त्रिघातीय बहुपद। लेकिन ये बराबर 0 हो जाता तो, बराबर 0 हो जाता तो क्या होता, कौन बताएगा, एकदम बता दीजिए जिसको पता है। क्या बताएं, क्या बोलेंगे उसको, अगर बराबर 0 हो गया, ये बहुपद है ठीक है, लेकिन ये बहुपद 0 के बराबर हो गया, तो बाबू इसको बहुपद नहीं बोलेंगे, अब इसको समीकरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, तो समीकरण बोलेंगे। तो कौन सा समीकरण बोलेंगे इसको, तो जो सबसे बड़ा घात है तो 3, तो 3 घातीय, यहाँ पे त्रिघातीय, क्या बोलेंगे इसको, त्रिघातीय समीकरण। क्या बोलेंगे इसको, त्रिघातीय समीकरण। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताइए। ठीक, जो त्रिघातीय समीकरण का जो व्यापक रूप होता है, ठीक है, वो याद रखिएगा कि ax क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर में 0। अगर ये हो गया तो त्रिघातीय समीकरण हो गया। अगर 0 हटा दिया तो ये क्या हो गया, त्रिघातीय बहुपद हुआ। क्या हुआ, ये त्रिघातीय बहुपद। कोई दिक्कत,
ठीक है, समझ में आ रहा है? आप लोग एकदम याद से चलिएगा। देखिए शून्य घातीय, तो याद रखना कि ए एक्स के पावर 0 प्लस में बी, इसका व्यापक रूप हुआ। ए रैखिक बहुपद का ए एक्स प्लस में बी, ठीक है, यह रैखिक बहुपद का व्यापक रूप हुआ। द्विघात का तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यह भी क्या हो गया, ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप हुआ। सबका व्यापक रूप याद करते चलिएगा, कोई दिक्कत? ठीक, अब त्रिघात बहुपद का हम पूछेंगे भी, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स प्लस, ठीक है, बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये क्या हो जाएगा? तो ये त्रिघात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये त्रिघात। ठीक, ये शून्य, यह एक घातीय, ये द्विघातीय और ये त्रिघातीय। एकदम नोट करते चलिएगा कि कौन किसका व्यापक रूप होता है, कौन किसका व्यापक रूप होता है। ये शून्य घातीय बहुपद का व्यापक रूप हुआ है, जिसको हम लोग कहते हैं, देखिए शून्य घातीय बोलते हैं। फिर इसके बाद रैखिक, देखिए सबसे बड़ा पावर इसके ऊपर 1 है, इस पे देखिए सबसे बड़ा 2 है, और ये क्या है? और हमेशा बहुपदों को अवरोही या आरोही क्रम में ही सजाकर लिखा जाता है। ठीक है, देखिए यहां पर क्या किया गया है, ये देखिए आपको घटते क्रम में, पावरों के घटते क्रम में सजा के लिखा गया है। जब भी अगर आंसर आए तो उसको क्या करेंगे आप लोग, घातों के घटते क्रम में सजा कर लिखेंगे। जो सबसे बड़ा घात होगा उसको सबसे पहले, ठीक है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, सबसे अंतिम में एकदम गायब हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? चलिए अब इरेज करते हैं। ठीक, चलिए जवाब दीजिएगा आप ही लोग। अब आप लोगों से पूछ रहे हैं हम, ये इधर ये कॉन्सेप्ट पहला वाला आपको क्लियर कर दें, उसके बाद हम लोग इसमें चलेंगे। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को बताइए, हम आपसे पूछ रहे, बताइएगा। चलिए इसका आंसर दे दीजिए, इसका आंसर आप लोग दे दीजिए जल्दी से। कौन से घात बहुपद है ये, कौन सा घातीय? एकदम देखते हैं कौन राइट जवाब देता है। इसका राइट जवाब कौन देता है, एकदम सही आंसर, जल्दी से बता दीजिए। 2x क्यू प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x क्यू प्लस 4x प्लस 4, ठीक है, जल्दी से जवाब दे दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? चलिए बढ़िया से चेक कर लीजिए, बढ़िया से चेक कर लीजिए, सही जवाब है कि गलत? अच्छा 3, कैसे भाई वो 3 कैसे कह दिया आपने? देखकर 3 कह दिया क्या? देखकर ही 3 कर दिया क्या? दिमाग लगाइए। देखिए यह त्रिघातीय बहुपद नहीं होगा। ये कैसे? क्योंकि देखिए ये आपको भुलाने के लिए दे दिया है बाबू, ये तो ये कट गया, तो ये आपको दिख कहाँ रहा है यहाँ पर? तो भाई 3x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 4, बाबू ये है ना, है तो क्या होना चाहिए? हाँ द्विघात बहुपद है, सिर्फ 2 भी लिख दीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, द्विघात बहुपद है ये, देख लीजिए, क्योंकि ये और ये कहाँ गया? सुत्ते, सुत गया, सुत गया कि नहीं सुत गया? ठीक, चलिए और दे रहे हैं इसी तरह से, एकदम दिमाग लगा के बताइएगा कौन सा बहुपद है। ठीक है, एकदम ऑब्जेक्टिव में आपको आएगा। इरेज कर रहे हैं, ध्यान से दीजिएगा। चलिए और बताइएगा, अभी और हम आपको दे रहे हैं।
चलिए इसको बता दीजिए। क्या होगा जल्दी से बताइए इसको भी, जल्दी से एकदम। यह कौन सा बहुपद होगा? हाँ बहुत बढ़िया। अच्छा ठीक है, हाँ द्विघात है। देखिए यहाँ पर कटने वाला नहीं है बाबू, खाली क्या दिख रहा है यहाँ पर, जुड़ने वाला दिख रहा है, जुड़ेगा यहाँ पर, क्या होगा, जुड़ेगा। और जुड़ेगा तो वो रह ही ना जाएगा। तो ये 3x के पास क्या देखो, यहाँ पे 3x², यहाँ पे 2x है, दोनों के दोनों प्लस में है, प्लस में रहेगा तो क्या हो जाएगा, चपक जाएगा, चपक जाएगा मतलब जुड़ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 5x² प्लस में 4x प्लस में 1। हो गया कि नहीं हो गया? ठीक, इसका मतलब क्या है, इसका सबसे पहले पावर देखिए, चेक कीजिए, यहाँ 2, यहाँ पर 1, ठीक है, और यहाँ पर x अगर लिखेंगे तो 0 है कि नहीं है? अगर x लिखेंगे तो 0, क्योंकि किसी भी संख्या के पावर अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है, तो 1 में 1 मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही ना आएगा, क्यों? 1 मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा कि नहीं आएगा? इसलिए इसके यहाँ पर तो ये आपका क्या है, ये तो कांस्टेंट है। ठीक, चलिए तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, सबसे बड़ा घात 2 है, तो 2 है, इसका मतलब क्या होगा, राइट आंसर 2 होगा। क्या होगा? तो फिर द्विघातीय बहुपद होगा। क्या होगा? द्विघातीय बहुपद होगा। चलिए एक और आ जाइए, एक और देख लीजिए। चलिए 3x² प्लस 4x माइनस 5x² प्लस 6x³ प्लस में 2। चलिए जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, राइट आंसर बताइए इसका जल्दी से। हाँ एक आंसर आया 3, और कोई, और कोई जवाब दे, नहीं तो हम तो बताएंगे ही। तीन, तीन सही है, 3 सही है। आप इसको देख कर मत घबराइएगा, एकदम सिंपल है। देखिए ये सबसे बड़ा है तो सबसे पहले देखिए क्यों, सबसे पहले बड़ा तो देखिए आप लोग, बड़ा यहाँ पर 3 दिख रहा है, इसके अलावा और कहीं दिख रहा है नहीं, अगर इसके साथ कुछ हो नहीं सकता, ये कुछ नहीं हो सकता, ये दादा है, ठीक है। अब दादा कह रहे हैं कि हमारा कोई नहीं बिगाड़े वाला है, इसका मतलब क्या है, सबसे बड़ा, इसको 6x क्या 3, फिर प्लस में इसको इसको देखिए, पहले जोड़ के देखिए, क्योंकि ये तो जुड़े क्या होगा, घटेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, -2x² और प्लस में 4x और प्लस में 2, ठीक है, ये है आपका। और इसमें सबसे बड़ा घात क्या है, 3 है, क्या है, 3, त्रिघात हो जाएगा, क्या हो जाएगा, द्विघात नहीं त्रिघात, द्विघात नहीं त्रिघात होगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, और कोई, चलिए